सोच रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? इश हाँ जी, तो बज रहे रात के 11 और आज ये जनाब सोने के बिल्कुल मूड में नहीं है। क्यों ऐसा? नींद नहीं आई तुमको? बहुत मस्ती की है इसने, बहुत। ये देखो, और अभी आ गई है नानी, और जब वो आ जाती हैं तो इसको कोई दिखाई नहीं देता और सिर्फ उनसे चिपक है, सिर्फ उनके साथ मस्ती करनी है, सिर्फ उनकी गोदी में जाना है। आप सभी को मालूम होगा कि सालों के बाद दीपिका कक्कड़ और शिव इब्राहिम पेरेंट्स बने हैं। उनकी जिंदगी में रूहान के आने से खुशियां आ गई हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इनकी खुशियां देखी नहीं जा रही। रूहान माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, लेकिन रूहान का जब से जन्म हुआ है तभी से सवाल उठते जा रहे हैं। कहा जाता है कि रूहान अब नॉर्मल है, रूहान आम बच्चों की तरह नहीं है। बार बार रूहान के लिए दुआ कराना कि रूहान की हेल्थ के लिए, तो आखिर क्या है रूहान को प्रॉब्लम? रूहान जब जाता है डॉक्टर के पास तब भी लोगों के मन में शक पैदा करता है। जरूर कोई बात है कि रूहान में कुछ न कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है। आप सभी ये भी जानते हैं कि जब से दीपिका की प्रेगनेंसी की न्यूज सबके सामने आई थी तभी से दीपिका को काफी ट्रोल किया गया था। इस बात पर दीपिका और शिव दोनों ने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया था। कहा गया कि दीपिका की फेक प्रेगनेंसी है और दीपिका अपने पेट पर तकिया बांधती है। इस बात पर काफी गुस्सा भी आया दीपिका शिव को। बात यहाँ तक कही गई कि दीपिका की प्रेगनेंसी आईवीएफ से कराई गई है और जो प्रेगनेंसी आईवीएफ से कराई जाती है तो वो बच्चे नॉर्मल नहीं होते। ज्यादातर बच्चे अब नॉर्मल ही होते हैं, तो इसलिए रूहान अब नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि आपने रूहान को देखा और काफी टाइम से आप देख रहे होंगे, क्या रूहान को देखकर आपको लगता है कि रूहान अब नॉर्मल है? सही तरीके से अगर कहा जाए तो रूहान अब नॉर्मल नहीं है। रूहान का फेस जिस तरीके से आपने पहली बार देखा होगा जब दीपिका शिव ने रूहान का फेस रिवील किया था, तो रूहान का फेस देखते के साथ ही लोगों ने सवाल उठा दिए कि ये किसका बच्चा है, ये एलियंस का बच्चा है, ये हाथी का बच्चा है, और दीपिका शिव ने कहां से ले लिया, ये तो ना माँ पर है ना बाप पर है, और ये तो अजीब सा है, बच्चों को देखकर डर लगता है। तो इतनी गलत एक मासूम बच्चे के बारे में बोला गया, तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? दीपिका शिव सभा को कहा जाता है कि लोग फेक दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, इनके व्लॉग नहीं देखना चाहे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग तो बहुत ज्यादा छोटी सोच वाले इंसान हैं जो एक मासूम बच्चे के बारे में गलत बात कर रहे हैं, और काफी लोगों को गुस्सा भी आया उन लोगों की बातें सुनकर। और जिस तरीके से आपको मालूम होगा इस बात पर संभावना सेठ, उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। सिद्धार्थ कनन के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं रूहान के लिए कि रूहान को गोद लिया है। तब मतलब भावना ने बताया था कि जब दीपिका की डिलीवरी हुई थी तो उस वक्त मेरा भी इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा है, उसी डॉक्टर से जहां पर दीपिका का ट्रीटमेंट चल रहा था। और जब दीपिका की डिलीवरी हुई तो करीब मैं 1-2 घंटा दीपिका के पास बैठकर आई। मुझे भी बुरा लगा जब एक मासूम बच्चे के बारे में गलत कहा गया। रूहान बैठता नहीं है, चलना नहीं सीख रहा है। तो आपने भी देखा होगा कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बैठना सीखते हैं, लेकिन अब माशाल्लाह रूहान बैठने लगे हैं और देर से ही बैठना सीखा। और जो बच्चे देर से बैठते हैं तो वो देर से ही बोलना सीखते हैं और देर से ही वो चलना सीखते हैं। तो ये कोई निराली बात नहीं है कि जो रूहान में ही काफी बच्चों में पाई गई है कि वो हर काम देर से करते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रूहान मतलब चलना भी सीख रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे वो आप देखेंगे चलना सीख लेंगे और रिएक्ट भी करते हैं। कहा गया था कि रूहान को आवाज देते तो रूहान सुनता नहीं, इधर उधर देखता है, लेकिन आपने देखा होगा कि रूहान को जैसे आवाज दी जाती है तो रूहान पलट कर देखता है और हंसता भी है। अगर कहो ताली तो वो ताली भी देता है। जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, तो उसी तरीके से रूहान भी सीख रहे हैं। तो अब यह समझ ये नहीं आता कि बार बार क्यों सवाल उठता है उस मासूम बच्चे के बारे में। जैसे ही रूहान को देखते हैं, और आप सभी को मालूम होगा कि रूहान का फर्स्ट बर्थडे था, तब भी सवाल उठाया गया। तो दीपिका शिव ने रूहान का बर्थडे सिंपल तरीके से किया, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं किया था, उन्होंने भीड़ भाड़ को नहीं बुलाया। तो इस पर कहा गया कि दीपिका शिव रूहान के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। काफी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों के फर्स्ट बर्थडे काफी अच्छे से सेलिब्रेट किए।
लेकिन आप सभी जानते हैं कि रूहान भीड़ को देखकर घबरा जाता है। तो और काफी ऐसे बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं, अनजान इंसान को देखकर घबरा जाते हैं, भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं। जब बाहर जाते हैं, गाड़ियों की आवाज जब उनके कानों में जाती है तो आवाज भी सुनकर घबरा जाते हैं। तो दीपिका शुएब को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम भीड़ बुला लें और रूहान घबरा जाए, और कोई फायदा नहीं। जब रूहान ही खुश नहीं होगा तो क्या फायदा उस बर्थडे का। लेकिन दीपिका शुएब का कहना है कि जैसे ही रूहान समझदार हो जाएंगे, यानी कि 2 साल के हो जाएंगे, तो वो उसका बर्थडे वो अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि रूहान स्विमिंग पूल में जब स्विमिंग करने के लिए उतरा तो उस वक्त दीपिका शुएब रूहान के साथ है, तो कितना एंजॉय कर रहा है। तो क्या अगर बच्चा नॉर्मल होता तो वो घबरा जाता, लेकिन बच्चा जो रूहान है ये नॉर्मल बच्चा है, आम बच्चों की तरह, और किसी की बातों पे भी ध्यान मत दें। और आप देखें, जब शुएब को रूहान ने पहली बार पापा अब्बा कहा तो शुएब को बहुत अच्छा लगा। यानी कि रूहान देर से ही बोलना सीख रहे हैं, लेकिन बोले तो हैं। और हमने भी काफी ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो देर से चलना सीखते हैं, देर से बोलते हैं और देर से ही वो बैठते हैं। अब सवाल उठा शुएब इब्राहिम के ऊपर कि शुएब रूहान से प्यार नहीं करते, सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए करते हैं। तो आपको बता दें कि रूहान में शुएब की जान बसती है, और दीपिका शुएब रूहान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रूहान की छोटी छोटी क्यूट क्यूट हरकतों को भी वो काफी एंजॉय करते हैं। अब कहा गया कि जिस तरीके से रूहान के बारे में, तो वो तो एक शर्मसार बात है, कहते हुए भी शर्म आ रही है कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। रूहान को धर्मदादा का बेटा बताया गया कि दीपिका शुएब ने धर्मदादा से गोद लिया है, इसीलिए धर्मदादा आजकल दीपिका शुएब के घर में रहते हैं। पहले धर्मदादा दीपिका शुएब के घर में नजर नहीं आते थे ज्यादा, लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए धर्मदादा हमेशा दीपिका शुएब के घर में दिखाई देते रहते हैं। और रूहान बिल्कुल भी नहीं लगते कि दीपिका शुएब की शक्ल पर है, और वो बिल्कुल मतलब यानी कि धर्मदादा की शक्ल पर लगता है। इंसान अगर किसी को ट्रोल करता है तो कोई बात तो हो, कोई वजह तो, जो बात है ही नहीं, वजह है ही नहीं, उन बातों को पकड़ पकड़ कर बोलना और किसी को बदनाम करना, यानी कि क्या है समझ नहीं आता। ये तो हम नहीं कह सकते। हम बस आपको यही बता सकते हैं कि दीपिका शुएब का ही बेटा रूहान है, और दीपिका ने ही रूहान को जन्म दिया है। जो लोग कहते हैं कि रूहान को देखकर डर लगता है, तो रूहान को देखकर डर नहीं लगता, बल्कि प्यार आता है। ये मासूम बच्चा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है। आखिर क्यों है इस बच्चे से उन्हें नफरत? इस मासूम बच्चे को तो अभी ये भी नहीं मालूम कि मेरा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, मुझसे प्यार कौन करता है और नफरत कौन करता है। ये तो बस प्यार जानता है। सच बताएं, जब हम रूहान को देखते हैं ना, तो हमारा दिल भी रूहान को बहुत प्यार करने के लिए करता है। दिल करता है कि रूहान को गोद में लेकर काफी उसके साथ खेलें। अब चाहे ट्रोलर्स हो, हेटर्स हो, या फिर कोई और, अगर रूहान के बारे में गलत बोलते हैं तो वो खुद गुनाहगार होते हैं, पाप के भागीदारी होते हैं कि एक मासूम बच्चे को निशाना बनाया हुआ है। चले बड़ों को बोल दें वो अलग बात है, लेकिन एक बच्चे के बारे में मत बोलिए कि गोद लिया गया है या IVF से कराई गई है प्रेगनेंसी, या फिर और कुछ जिस तरीके से कहा जाता है कि एलियंस का बच्चा है, न जाने किस पर है और कालू सा है। माँ बाप के लिए बच्चा चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अपने माँ बाप की जान होता है। बच्चे की नाक बहती है, थूक निकलता है, दूसरा इंसान को मतलब घिन आ जाएगा, लेकिन माँ को या फिर बाप को घिन नहीं आता है। वो उसको साफ करेगा और फिर प्यार करेगा। तो अगर सोचें कि जिस माँ बाप के बच्चे को गलत कहा जा रहा है, तो उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हमेशा अपने दिल की तरह ही दूसरे का दिल भी समझना चाहिए कि जैसे हमें दर्द होता है, हमारे बच्चों को अगर कोई कुछ कह देता है, तो ऐसे ही दीपिका शुएब को भी दर्द होता होगा। और जो माँ बाप इतने सालों के बाद पेरेंट्स बने हो, तो उनकी जिंदगी में क्या है रूहान, वो समझिए कि कितना वो प्यार करते होंगे। उनकी जान बसती है रूहान में। दीपिका ने रूहान के लिए अपना काम छोड़ दिया, रूहान के साथ दिन बिताने चाहती है, हर पल जीना चाहती है रूहान के साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब दीपिका की प्रेगनेंसी के बारे में सवाल उठाया गया, दीपिका को काफी ट्रोल किया गया, तो दीपिका शुएब ने आकर के ट्रोलर्स को जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद काफी ट्रोल किया गया, लेकिन दीपिका शुएब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि दीपिका शुएब ने ये भी कहा था कि अगर हम बार बार उन ट्रोलर्स को जवाब देते रहेंगे
तो वो यही चाहते हैं कि उन्हें मौका मिल जाए बोलने का, लेकिन उन्होंने वही करके दिखाया जो कहा था। तो सही बात है कि किस किस से वो लड़ेंगे, जवाब देंगे और किस किस को बर्दाश्त करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि जो कहता है कहता रहे, सबकी बातों को इग्नोर करते रहें और दीपिका शोएब रूहान के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वो लोग सही करते हैं जो एक मासूम बच्चे को ट्रोल करते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आप आपसे चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।